अब हम सबसे पहले चलते हैं मशरिक़ वस्ती के। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को कितने पैसे मिले, उनकी जेब में कितने की भर गई और अकाउंट अमेरिका के अब कितने सीधे होंगे या नहीं होंगे। अभी अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बाज़ दूसरे जो थिंक टैंक्स हैं जो बाकायदा इकोनॉमिक्स पे नज़र रखे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका की मईशत है वो 0.8% ज़वाल कर जाएगी। 2.3 था, अब 1.8 के करीब लगाया है। इसी तरीके से चाइना की जो डेवलपमेंट है उसमें भी कोई तकरीबन 0.6% का ज़वाल आएगा। इसी तरह जो मतलब यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल के जो एक मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल है वो ख़राब होने का अंदेशा है। उसमें थोड़ा थोड़ा ज़वाल की, इन्हितात की और उसकी निशानियाँ पाई जाती हैं बकौल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दीगर इदारे जो रिसर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक्स पर। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आम का साथ बाजारी है या ये जो ट्रंप के टैरिफ थे वो थे। कुछ लोग ट्रंप के टैरिफों को भी ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो जो एक मजबूरी आलमी सूरत हाल है उस पर। अच्छा, अगर मतलब इंडिया का बस चलता तो शायद वो अमेरिका में जो टैरिफ लगाए अमेरिका ने चाइना पे, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार देता और चाइना जो टैरिफ अमेरिका पे लगाए थे अब तो बहरहाल दोबारा वापसी हो गई है, 90 दिन के लिए पॉज आ गया, तो वो पाकिस्तान पे डाल देता। तो बहरहाल बैक टू दी जो भी हम बात कर रहे थे मशरिक़ वस्ती पे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ गए तो उनको पहली सलामी मिली, बहुत बड़ी सलामी मिली $600 बिलियन के माहदों की अमेरिका में। और सबसे बड़ा माहदा वो दिफा का कर रहे हैं, दिफाई साजो सामान के खरीद फरोख्त का। और सबसे ज़्यादा बातचीत वो अमन की कर रहे हैं। आप ज़रा गौर फरमा लें, अमन की बातचीत कर रहे हैं, अमन के भी सौदागर हैं और दिफाई मसनूआत के ख़रीदो फरोख्त के भी सौदागर हैं। दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी? हो सकता है डेटरेंस के तौर पे 142 अरब रुपए का मिलिट्री इक्विपमेंट दे दें, और हो सकता है ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ये इसराइल को किसी हद तक उसके लिमिट्स में रखे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इसराइल तो अपने आप से बाहर हुआ है और उसने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दौरान ही इतनी शदीद बमबारी की कि कई हज़ार लोग जो हैं वो शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, दबने वाला नहीं हूँ। नेतन्याहू जो है वो अपने एक फ़रौनियत जो है उस पर बदस्तूर कायम है। बहरकैफ डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अच्छा खासा इग्नोर किया हुआ है। वो अपने अंदर अनपॉपुलर हो रहे हैं, वर्ल्ड में अनपॉपुलर हो रहे हैं। और एक कुर्बानियों से फ़लस्तीनियों की जो तारीख़ लिखी जा रही है वो इसराइल का जो हॉलोकॉस्ट नाम नियाद है उसको बहुत पीछे छोड़ देगी। और लोग इस हॉलोकॉस्ट को भूल जाएंगे जो जर्मनी ने किया था। वो हॉलोकॉस्ट तारीख़ में याद रहेगा जो इसराइल अब कर रहा है। बहरकैफ जो इस वक्त मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल थी उसमें मैंने इसराइल का जिक्र इसलिए किया है कि बाज़ इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो सीन मशरिक़ वस्ती में बन रहा है, सऊदी अरब के दौरे के बाद जब वो कतर के दौरे पे गए, इसका पस मंज़र भूख ही है। और भूख से मतलब जो एक डेवलपमेंट की एक भूख है वो है, वो वाली भूख नहीं है। ये तो दुनिया के रिचेस्ट ममालिक हैं जहाँ पे वो अपने कर रहे हैं। और क्या ये कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपना किंग हैं इसके सौदेबाजी के, उनको सौदेबाजियों के बादशाह कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ बादशाह होते हैं मुख्तलिफ बारगेनिंग्स के, तो कहते ये हैं कि उनको वो सौदेबाजी और वो इस सौदेबाजी में जो है ना कर रहे हैं। और इसराइल जो है वो वहाँ पे जो फ़लस्तीन में भूख उसने पैदा की है, जो एक बीमारियों और हर तरह की मतलब एक बर्बरियत उसने की हुई, उससे जो क्योस पैदा हो रहा है उसको भी वो बेच रहा है। अब वो ये चाह रहा है कि उसने फ़लस्तीन में जो भूख पैदा की है उसके बदले में वो रिलीफ ले, अरब मुल्कों से भी कुछ हम हमले कम करेंगे, आप मुझे तस्लीम कर लो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा एक धीमे लहजे में MBS सऊदी जो अपना एक बादशाह बनने वाले हैं, अभी तो नहीं है, अल्लाह उनके जो बादशाह उनको सेहत दे, लेकिन जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे भी उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप तस्लीम कर लें इसराइल को, और इसको तस्लीम करने से ही जो है वो हमें मुझे ज़्यादा एक एजाज़ होगा, एजाज़ की बात होगी। बाकी एजाज़ तो मिल गया उनको $600 अरब का, एक ये भी एजाज़ हो जाएगा अगर वो इसको तस्लीम कर लें। और यही बात उन्होंने शाम के सदर जो हैं उनसे भी की है, और दोनों तरफ से अभी तक तो ठेंगा उनको दिखा दिया गया है। उन्होंने कोई ख़ास इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, और ये उनको जो एजाज़ की तवक्को थी दोनों मुल्कों से उनको नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ जो देखी गई है कि ये जितने भी खलीजी ममालिक के लीडरों के साथ उनकी
कन्वर्सेशन अब तक हुई है, वहाँ पे भी सऊदी अरब में भी जो मीटिंगें हुई हैं, उन सब ने उनको एक ही बात की है फ़लस्तीन के बारे में कि टू नेशन जो इसका सॉल्यूशन है उसी की तरफ जाया जाए, और ये मसला उस तक हल नहीं होगा जब तक कि दो ममालिक नहीं होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे अभी कोई वाज़ेह तो नहीं किया अपना जहन, लेकिन फ़िलहाल उनका जहन यही लग रहा था कि वो शायद अपना इसको तस्लीम कर लेंगे। तो सऊदी अरब में शान और शौकत देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की आंखें ऐसे फटी की फटी रह गई जैसे आम लोगों की हो जाती हैं, जैसे मैंने भी फाड़ी हैं। इस तरीके से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये इतना ये शान और शौकत है। अमेरिका का जो निज़ाम चल रहा है वो तो उधार पे है। जो उनका अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रांस ने दिया हुआ है, मेज़ कुर्सियाँ जो है वो भी बरतानिया और मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई हैं, और उनके अंदर जो इवन चीज़ें पड़ी हुई हैं बड़ी आराइशी और उस किस्म की, वो भी मुख्तलिफ मुल्कों ने गिफ्ट की हुई हैं। तो अमेरिका का जो पूरा निज़ाम है वो तो उधार पे चल रहा है, मतलब मांगी हुई चीज़ों पे चल रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो इतने रिच हैं तो उन्होंने कहा अब तो पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं। बाहर कैफ जब वो कतर की हदूद में दाखिल हुए तो उनको कतर के बाद जो जदीद तरीन प्लेन थे F-16 वगैरह, उन्होंने उनको रिसीव किया अपने एयर स्पेस में, जैसा कि सऊदी अरब में भी हुआ था। बड़ा उनको हवा में ही एक सलामियाँ और सलूट मिलना शुरू हो गए थे। उसके बाद जो रेड से भी आगे को कारपेट अपना रिसेप्शन होती है वो उनको मिली वहाँ पे, और एक तरफ घोड़े दौड़ रहे थे और उसके आगे एक रेड किस्म की बड़ी लेविश गाड़ियाँ जो हैं वो उनके आगे थी 4-5। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा वार्म वेलकम तो शायद अपने मुल्क में भी कभी नहीं देखा होगा जो उनको सऊदी अरब के बाद कतर में मिला। और इस वेलकम के बाद जो है ना उन्होंने कतर में मुख्तलिफ मुज़ाकरात करना शुरू किए। और ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि कतर में मुज़ाकरात के दौरान उन्होंने तकरीबन कोई $1.2 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट कतर वहाँ पे करेगा, और अमेरिका को इसके बदले में जो है वो उनको बहुत सी जदीद तरीन चीज़ें देगा। अभी अमेरिका का ये ख्याल है कि जो सऊदी अरब और कतर का दौरा है ये अमेरिका के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट के बहुत से दरवाज़े खोलेगा कि अमेरिका को जो है वहाँ पे चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा और उनको भी टेक्नोलॉजी मिलेगी। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसकी कीमतें इस वक्त भी आप देखें, जब भी जंग होती है तो हर जगह पे चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब ख़ित्ते में जंग होती है किसी भी, तो सबसे सस्ती जो चीज़ होती है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और जो अमेरिकी और मगरबी कंपनियां हैं वो पानी की बोतल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से महंगी बेच रही हैं। यानी 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त जो है वो लीटर कह रहा हूँ, जो बैरल है खाम तेल का, वो इस वक्त लोएस्ट प्राइस पर है वर्ल्ड में। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इन मुल्कों को इसलिए पहुंचता है कि अमेरिका के साथ इन्होंने एक मायदा किया हुआ किसी ज़माने में किया था कि हम जो है वो किसी सूरत में भी जो है ना वो इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों को ऊंचा नहीं करेंगे और इनको कंट्रोल में रखेंगे, ताकि वर्ल्ड की इकॉनमी, दुनिया भर ने सऊदी अरब और OIC को ये बावर कराया, OPEC को, कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जब इसकी कीमतों में इजाफा होता है तो वर्ल्ड इकॉनमी ख़राब हो जाती है। तो आप इकॉनमी को बचाने के लिए जो है ना वो इन चीज़ों से गुरेज करें, कीमतों को बढ़ने से रोकें। इसलिए मतलब उन्होंने अपना इस तरह की जो चीज़ें उससे बचें ताकि मतलब ये आगे ना हो। लेकिन जो सऊदी अरब है और कतर है ये बहुत सी चीज़ें अमेरिका से ऐसी लेंगे जिस पर इसराइल को और बाद दूसरे ममालिक को इतराज़ है, जिनमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, चिप्स, मिलिट्री की टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो कहा यह जाता है कि इनमें से किसी एक ममालिक के ज़रिए से चाइना भी परचेज़ करता रहा जब उस पर चिप की पाबंदी लगी। और चिप्स भी कहते हैं कि जो जदीद तरीन चिप्स हैं, चिप्स ये वाले नहीं जो हम यहाँ पे खा रहे होते हैं, जो जदीद तरीन है वो मतलब ये मुल्क जो है उनसे लेंगे। तो ये जो मिडिल ईस्ट है वो अब अपने आप को मॉडर्न करना चाह रहा है और नई तरफ ले जाना चाह रहा है। अब देखना यह है कि वहाँ पे अमेरिका को कितनी एक्सेस मिलती है। फ़िलहाल तो उसको इकोनॉमिक की एक्सेस मिल गई है, जो पॉलिटिकल एक्सेस है उसके दरवाजे अभी बंद हैं, क्योंकि अरब दुनिया जो है वो ये तो देख रही है कि अमेरिका के बगैर वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो ये भी देख रही है कि ख़ित्ते की जो समाजी, सियासी और अखलाकी इस्तेहकाम है वो उसी सूरत में है कि इसराइल जो है वो जो मकबूजा इलाके हैं उनको खाली कर दे। और जब तक इसराइल जो है मकबूजा इलाके खाली नहीं करेगा, जब तक फ़लस्तीन अमेरिका यूनाइटेड नेशन की 194वीं रियासत नहीं बन जाएगा, वो एक हकीकत
नहीं बन जाएगा, जो टू नेशन के हम वहाँ पे सोल्यूशन कहते हैं, वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा उस हद तक खित्ते में अमन कायम नहीं होगा।